हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों ही दिए जाएंगे। यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रेडी हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, 3 सेकंड से। मनुष्य सामान्यतः अहंकारी होता है। विराम, वह अपने महत्व को बनाए रखना चाहता है। विराम, उसके कार्य की यदि आलोचना होती है तो वह कोई ना कोई बहाना खोजकर अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न करता है। विराम, एक अकुशल कारीगर की भी यह प्रकृति होती है। वह कमियों को स्वीकार करके उन्हें पूरा करने का प्रयत्न नहीं करता। विराम, इसके बजाय वह सारा दोष माल की खराब गुणवत्ता तथा उपकरण के सही न होने पर डाल देता है। इस कृत्य से वह अपने को ही धोखा देता है। विराम, उसकी कमियों में सुधार नहीं हो पाता तथा समाज में उसका वास्तविक महत्व कम होने लगता है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। यस, 3 सेकंड से। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। विराम, घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। विराम, परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी। विराम, इसलिए आगे पढ़ाने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया। विराम, लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। विराम, उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। विराम, पैरा। इसी बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। विराम, उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करना कहीं आसान था। विराम, उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे और नौकरी के बाजार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। विराम, बंबई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्की मिल सकती थी और उनका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी रियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की जरूरत होगी। विराम, उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था, मगर अब जमाना बदल गया है। विराम, मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। विराम, भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हजारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक तैयार कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी। विराम, इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फायदे की बात थी। विराम, पैरा। विदेश जाने की बात सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा। विराम, कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता के केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। विराम, उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी
कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। प्रश्नवाचक। उसकी माता की तो छाती ही बैठ गई। विराम। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अनजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। प्रश्नवाचक। यह मसला उनके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्हें अपनी अकल चलती दिखाई न दी, तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके पिता जीवित होते। विराम। अंत में उन्होंने बेटे को काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इस मामले में सलाह के लिए भेजा। विराम। बैलगाड़ी और ऊंट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। विराम। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाजत देने को खुले मन से राजी न हुए। विराम। वह राज्य के अंग्रेज हाकिम से वजीफा मांगने गया। विराम। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। विराम। अंग्रेज अफसर ने नाम मात्र का सौजन्य दिखाते हुए कहा, पहले बंबई विश्वविद्यालय की डिग्री ले लो, इंग्लैंड के लिए वजीफे की बात उसके बाद करना। विराम। इस तरह कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विराम। वह जानता था कि अगर इंग्लैंड जाना न मिला तो फिर वहीं लौटना होगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं था। विराम। कोई चारा न देख वह पत्नी के गहने तथा बेचने की बात सोचने लगा, लेकिन जब उदार मना बड़े भाई ने रुपया इकट्ठा कर देने की हामी भर ली, तो यह मजबूरी गैर जरूरी हो गई और मां के इत्मीनान के लिए एक प्रसिद्ध मुनि ने उससे परदेश में औरत, शराब और मांस को न छूने की प्रतिज्ञा करवा ली। विराम। पैरा। लेकिन एक नई बाधा ठीक उस समय आ खड़ी हुई जब वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो ही रहा था। विराम। उसकी जाति के बड़े बूढ़ों ने पंचायत करके उससे साफ शब्दों में कह दिया, इंग्लैंड जाना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर वह युवक, जो कॉलेज के विदाई समारोह में धन्यवाद के दो शब्द भी ठीक ढंग से बोल नहीं सका था, अपनी जाति के बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले खुर्राट नेताओं के चढ़े तेवरों का मुकाबला करने के लिए डट गया। विराम। इस युवक की बेअदबी से नाराज होकर पंचों ने उसे जाति से बहिष्कृत करने का फतवा दे डाला, लेकिन उनके इस हुक्म के अमल में आने से पहले ही वह युवक बंबई से विदेश के लिए रवाना हो गया। विराम। पैरा। देहाती वातावरण से एकदम जहाज का सार्वदेशिक वातावरण उसके लिए बड़ा भारी परिवर्तन था। विराम। पश्चिमी ढंग के भोजन, यूरोपीय वेशभूषा और रीति रिवाजों में अपने आप को ढालना उसके लिए बड़ा ही कष्टदायी काम था। विराम। साथ के यात्री बोलते पुकारते तो उसने कॉलेज में जो अंग्रेजी सीखी थी वह यहाँ काम नहीं आती थी। विराम। जब बोलने के लिए मुंह खोलता तो अज्ञान का विचार उसके मन को बुरी तरह कचोटने लगता था। पूर्ण विराम।